स्टूडेंट इसके बाद है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल का वो कंसिस्ट करता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के ऊपर। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिगियंस ट्यूब्यूल्स, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये इनके एब्डोमेन में होती हैं, यानी इनकी बॉडी कैविटी के अंदर होती हैं, और इसके चारों तरफ हीमोलिम्फ मौजूद होता है। और इस हीमोलिम्फ में जितना भी वेस्ट मटेरियल जो कि टिश्यू से डायरेक्टली इस हीमोलिम्फ में आ जाता है, ये उसको कलेक्ट करके बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर डिस्चार्ज कर देती हैं। तो मेलपिगियन ट्यूब ना सिर्फ इनमें एक्सक्रीशन का काम करती हैं, बल्कि वाटर और साल्ट को बैलेंस करने का काम भी करती हैं। वाटर और साल्ट को बैलेंस करने का क्या मतलब है? मतलब कि अगर बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अगर वाटर ज़ाया हो रहा है तो उसको रीअब्जॉर्ब करके उस कमी को पूरा करना। अगर सॉल्यूट की कमी बेशी हो जाए तो उसको इस तरीके से पूरा करना। अगर वाटर या सॉल्यूट एक्स्ट्रा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो उसको कलेक्ट करके वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर निकालना। क्योंकि अब मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है ना सिर्फ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करती है फिल्टर करके, बल्कि ये वाटर और सॉल्ट को बैलेंस भी करते हैं। इसलिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स ये एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी दोनों ऑर्गन होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, जैसे हमारे बॉडी में किडनी ये दोनों काम परफॉर्म करती है, इनमें जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। मेलपिगियन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद इनके अंदर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल हैं उनका नर्वस सिस्टम भी हाईली एडवांस टाइप का है, क्योंकि इनमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, इनके हेड में एक ब्रेन पाया जाता है। लेकिन इनका जो ब्रेन होता है ये सीरीज़ ऑफ गैंग्लिया के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब ब्रेन है, ब्रेन के बाद क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन जिसको गैंग्लिया कहते हैं, वो इनके थोरेक्स में भी हैं, एब्डोमेन में भी गैंग्लिया होते हैं। और ये गैंग्लिया जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इनके बॉडी के ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं। बाद में इनके ये गैंग्लिया खुद भी आपस में कनेक्टेड होते हैं और तमाम गैंग्लिया ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो सीरीज़ कैसे बनती है कि बॉडी के तमाम ऑर्गन कनेक्टेड है गैंग्लिया से, गैंग्लिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फिर तमाम गैंग्लिया एंड में ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है और प्रॉपरली ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो एनिमल हैं इनके अंदर जो जिस तरह हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, इनमें नर्व कॉर्ड होती है, और इनकी नर्व कॉर्ड इनके वेंट्रल साइड से, मतलब ये अगर इंसेक्ट है ये इसका ऊपर साइड डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड, इनमें वेंट्रल साइड पर इनकी नर्व कॉर्ड होती है जो कि तमाम गैंग्लिया को भी कनेक्ट कर रही है और इन सबको ब्रेन के साथ भी कनेक्ट कर रही होती है। इसके बाद इनका स्केलेटल सिस्टम है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल हैं उनके अंदर स्केलेटल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इनमें पहली बात है कि एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अब जो इनका एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन जैसे कि आपने लेक्चर में देखा होगा फाइलम मोलस्का के एनिमल में भी मौजूद था, लेकिन इनका एक्सोस्केलेटन उनसे डिफरेंट है, केमिकली भी फंक्शनली भी डिफरेंट है। केमिकली डिफरेंट कैसे है कि फाइलम मोलस्का के जो एनिमल थे उनके ऊपर जो शेल होता है, एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जबकि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना हुआ होता है काइटिन का। तो इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ होता है। काइटिन एक पॉलीमर है, ये आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा इसी नई बुक में। और काइटिन के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है। ये क्यूटिकल की कवरिंग होती है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, और उस एक्सोस्केलेटन में जो ओपनिंग्स हैं उनको क्लोज करने के लिए होती है ताकि कोई पैथोजन वगैरह अंदर इंटर ना हो जाए। तो इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ होता है। इनके एक्सोस्केलेटन की ख़ास बात ये होती है कि इनके एक्सोस्केलेटन में जॉइंट्स होते हैं, और उन जॉइंट्स की वजह से इनका एक्सोस्केलेटन बाकायदा मूव करता है, जिसकी वजह से इनमें लोकोमोशन और बहुत फास्ट और क्विकली होती है, और ये सारे काम बहुत जल्दी से आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। एक्सोस्केलेटन इनका ना सिर्फ इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन करता है, बल्कि इनको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। आपने फाइलम मोलस्का के एनिमल का जो एक्सोस्केलेटन पढ़ा था वो सपोर्ट कर रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था, लेकिन लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता था। इनका एक्सोस्केलेटन लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। अब इनके एक्सोस्केलेटन में क्या ऐसी खास बात है कि एक्सोस्केलेटन लोकोमोशन में भी हेल्प करता है? दो बातें हैं, एक तो इनके एक्सोस्केलेटन में मौजूद जॉइंट्स, और दूसरा
एक्सोस्केलेटन के साथ एक और भी चीज़ एसोसिएट होता है, वो है इनका मस्कुलर सिस्टम। इनका मस्कुलर सिस्टम, इनका जो मस्कुलर सिस्टम होता है, इनके मसल्स जो होते हैं वो इनके एक्सोस्केलेटन से नीचे की जानिब अटैच होते हैं। इनके अंदर भी हमारी तरह के फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स पाए जाते हैं। फ्लेक्सर मसल्स कहा जाता है उन मसल्स को जो किसी भी जॉइंट को बेंड कर देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं, और एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं उनको जो किसी भी जॉइंट को स्ट्रेट कर देते हैं। अब बेंडिंग के लिए फ्लेक्सर, स्ट्रेटनिंग के लिए एक्सटेंसर मसल। इसी वजह से इन दोनों मसल के कॉम्बिनेशन की वजह से ये बासानी अपनी टांगों को मूव करते हैं और तेज़ी से लोकोमोशन कर सकते हैं। ये जो मसल्स होते हैं इनके एक्सोस्केलेटन की लोअर सरफेस पे अटैच होते हैं, तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनकी लेग्स या इनके जॉइंट्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और ये तेज़ी के साथ लोकोमोशन करना शुरू हो जाते हैं।